को मारने के लिए 50,000 की सुपारी दी हुई है। तो बेटी जो है वो एकदम प्लान जो सारा चौपट कर देती है और वो उसे कहती है कि तुम जिस तरीके से मुझे कहोगे मैं तुम्हारे साथ वैसे ही करूँगी, वैसे ही तुम्हारे साथ मैं रिश्ता बनाऊँगी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी, तुम्हारे मन में जो भी है वो सारा सब कुछ तुम्हारे साथ करूँगी। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की आपराधिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे मिलती हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप पूरी कहानी सुनना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक माँ का और एक बेटी का एक आदमी के साथ जो है वो प्रेम प्रसंग है, और वो क्या क्या करती हैं और फिर क्या क्या होता है पूरी कहानी में। होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो एक एटा जगह है, और एटा में जो है वो एक थाना पड़ता है नया गांव, और नया गांव में जो है वो गांव है अलापुर। ये कहानी वहीं पे एक बार से बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जिला एटा में जो है वो थाना पड़ता है नया गांव, और वहाँ पे एक गांव है अलापुर। तो ये कहानी वहीं की है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। वहाँ पे जो है वो 4 मेंबर एक फैमिली में रहते हैं, जिनमें जो पिता है उसका नाम विष्णुकांत है, जो माँ है उसका नाम सावित्री देवी, और जो 2 बेटियां हैं वो उनके साथ रहती हैं। अब इन 2 बेटियों में जो है वो एक बेटी जो है उसका एक के साथ अफेयर चला हुआ है, और वो कभी अनिल के साथ बात करती है तो कभी जो है वो दिलीप के साथ बात करती है। अब क्या होता है कि घर वालों को इस चीज़ का पता चल जाता है कि इनकी बेटी जो है वो उनके साथ बात करती है। अब घर में खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, और उन लड़कों को भी बात करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन लड़की जो है बिल्कुल बाज नहीं आती है। और परेशान होकर के जो उनके पिता होते हैं विष्णुकांत को जो है वो मुकदमा दायर करना पड़ता है इस चक्कर में आकर के। लेकिन वो लड़की जो फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। अब जो क्या होता है कि जो इनकी माँ होती है सावित्री देवी, वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा समझाती है, लेकिन बेटी नहीं समझती है। अब क्या होता है कि सावित्री देवी इतनी अपनी बेटी से परेशान हो जाती है कि वो उसको अपने मायके भेज देती है, और अपने मायके में भेज देती है। तो मायके में अब लड़की रह रही होती है, लेकिन मायके में जो है वो वहाँ पे भी वो सही नहीं लगा रही होती है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गलत हरकतें करती हैं। और वो जो अनिल होता है और दिलीप होता है उनके साथ फ़ोन पे बातें करते रहती हैं। तो उसके मामा का जब वो अपनी बहन को फ़ोन आता है कि उनकी जो बेटी है वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही है, और ये वहाँ पे भी सही से नहीं रह रही है। अब ये लड़की जो है वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपनी माँ को बोलती है कि उसको एक मोबाइल चाहिए, और वो मोबाइल से जो है वो फ़ोन करेगी। अब वो अपनी माँ को बोलती है कि तुम्हारा भी तो किसी के साथ अफेयर चला हुआ है। बेटी को भी पता था कि जो उसकी माँ है सावित्री देवी, उसका भी किसी के साथ प्रेम प्रसंग चला हुआ, तो वहाँ बेटी का भी चला होता है और इस साइड माँ का भी जो है वो प्रेम प्रसंग चला हुआ होता है। अब माँ का जो है वो जिसके साथ प्रेम प्रसंग चला हुआ होता है उसका नाम रंजीत होता है। अब ये जो रंजीत होता है, तो ये बेटी जो है वो उसे मिली हुई थी, बेटी उसको मामा बोलती थी। अब बेटी जो है वो माँ को बोलती है कि मामा से जो है वो मुझे मोबाइल दिलवा दो, मैं मोबाइल पे बात करूँगी। लेकिन माँ को भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये लड़की, और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसको जो है वो अपने ही घर में ले आते हैं। अब ये अपने मायके से जो है वो इस लड़की को अपने ही घर पे ले आते हैं, और अब ये लड़की जो है वो अपनी माँ को परेशान करने लगती है कि उसको अगर वो प्रेम बात करती है अपने जो जिनसे उसका अफेयर चला हुआ है उनके साथ बात करती है, तो क्या हुआ, तुम्हारा भी तो किसके साथ अफेयर चला हुआ है। अब क्या होता है कि जो जिसके साथ माँ का अफेयर चला हुआ होता है रंजीत से, तो माँ जो है रंजीत के साथ बात करती है और बोलती है कि वो जो है वो अपनी बेटी तो उसको उसका एक काम करना होगा, क्योंकि माँ का भी उसके साथ प्रेम प्रसंग चला हुआ था, और वो दोनों मिलते जुलते थे और काफ़ी आपस में प्रेम की बातें किया करते थे। माँ जो है वो रंजीत के बिना बेचैन हो जाती थी, और वो रातों को जा कर के चोरी छुप के जो है वो रंजीत से मिला करती थी, और रंजीत के साथ जो है वो
संबंध बनाया करती थी। अब क्या होता है कि ये जो रंजीत है ये भी अभी जेल से छूट करके बाहर आया हुआ है। वो एक मामले में जेल में 8 साल से रह रहा था और 8 साल से रहने के बाद जो है वो जब जेल से बाहर आता है तो उसकी जो है वो उसकी माँ के साथ फिर से मुलाकात हो जाती है, बातचीत होने लगती है और जो उसकी माँ होती है सावित्री, उसका फिर से रंजीत के साथ जो है वो प्रेम प्रसंग अफेयर चल जाता है और दोनों चोरी छुप के जो है वो मिलते रहते हैं और आपस में जो है वो इनको जो करना होता है वो आपस में संबंध बनाते रहते हैं। अब क्या होता है कि अब जब ये कहीं बाजार में गए हुए होते हैं तो ये जो माँ है इसका प्रेमी भी जो है वो उसको वहीं पे बुला लिया होता है। अब ये माँ ने अपने प्रेमी के साथ पूरी सेटिंग कर रखी होती है कि वो उसको उसका काम करना पड़ेगा, तो वो राजी हो जाता है और माँ कहती है कि उसकी बेटी को जो है वो मारना है और जो बेटी है उसको मारने के बाद जो है वो उसको 50,000 रुपये देगी। मतलब माँ अपने प्रेमी रंजीत के साथ ये बात करती है, तो रंजीत जो है वो तैयार हो जाता है। और अब ये क्या होता है कि एक दिन ये बाजार जा रहे होते हैं तो वो लड़की पहले उस रंजीत को मामा बोलती थी और ये जो है वो उसको बाजार में ही मिल जाता है। तो माँ जो है वो उसको रंजीत को इशारा करती है और वो रंजीत जो है वो बेटी को कुछ खिलाने के बहाने वहाँ से ले जाता है और माँ जो है दूसरी साइड चली जाती है, ये क्या करके कि बस अभी थोड़ी देर में ही आ रही है। क्योंकि बेटी के लिए भी रंजीत कोई नया आदमी नहीं था, वो उससे पहले बातचीत करती रहती थी और वो उनके घर पे आता रहता था मामा बन के। अब क्या होता है कि अब रंजीत जो है उसको गाड़ी में बिठा करके ले जाता है। अब जब उसको गाड़ी में बिठा करके ले जाता है तो वो रास्ते में जो है वो उसको सारी बात बता देता है, लड़की को वो सारी बात बता देता है कि तुम्हारी माँ ने जो है मुझे 50,000 रुपये मान रखे हैं कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो वो मुझे 50,000 रुपये देगी। अब लड़की इतनी चालाक थी कि लड़की जो है वो सारा गेम जो है पलट देती है। लड़की क्या करती है कि लड़की उससे बोलती है कि वो जो है वो उसके जैसा वो बोलेगा वो वैसा ही करेगी, जैसा उसके साथ वो उसने किया हुआ है अपनी उसकी माँ के साथ, वैसा ही वो उसके साथ करेगी। जैसा वो चाहेगा वो वैसे उसके साथ संबंध बनाएगी, वैसा ही रिलेशन बनाएगी, जैसा जो चाहेगा वो जो भी वो बोलेगा वो सारी चीज़ें उसके साथ करेगी। लड़की एकदम तैयार हो जाती है। अब ये बोलता है कि अगर वो ये चाहती है, अब क्योंकि जो आदमी जेल से बाहर आया हुआ हो और उसको एक ऑफ़र मिल रहा है ये सारी चीज़ें का, तो वो क्यों नहीं मानेगा। और वो लड़की जो है वो अभी इतनी जवान भी नहीं है, क्योंकि माँ जो है वो माँ की उम्र 34 साल थी, अभी लड़की जो है वो कच्ची उम्र की है। तो ये आदमी जो है वो उसके पीछे बेचैन हो जाता है और ये रंजीत जो है वो उसकी लड़की के साथ अफेयर चल जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लग जाता है। और वो कुछ ऐसा करते हैं, जंगल में दोनों जाते हैं और जंगल में जाने के बाद जो है वो उसको एकदम एक ऐसा वहाँ से फ़ोटो खींचते हैं कि उसको ये लगे कि उसने उसकी बेटी को मार दिया है। अब ये ऐसा उसका फ़ोटो खींच लेता है और अपनी प्रेमिका को, उसकी माँ को जो है वो सावित्री को फ़ोटो भेज देता है कि मैंने तुम्हारी लड़की को मार दिया है, अब मुझे 50,000 रुपये दे दो। अब उसकी माँ बोलती है कि हाँ तुम्हें 2 दिन में जो है 50,000 रुपये मिल जाएंगे। अब 2 दिन के बाद वो फिर उसको फ़ोन करता है तो वो बोलती है कि अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है और तुम्हें अगले दिन मिल जाएंगे। जब अगला दिन आता है तो वो जो प्रेमी होता है वो प्रेमी बोल देता है रंजीत कि मुझे पता था तुम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा है, वो जिंदा है, तुम आगरा आ जाओ और अपनी बेटी से मिल लो और उसको ले जाओ। अब जब ये आगरा आ जाती है अपनी बेटी से मिलने के लिए तो इसके माँ के माइंड में ये चला हुआ होता है कि वो अपनी बेटी को उससे मरवा देगी, और क्योंकि बेटी को माँ की पोल पट्टी जो है वो सारी पता थी। अब माँ जो है वो ये सोच करके वहाँ पे आती है, लेकिन क्या होता है कि एक जहाँ वहाँ पे वो अपनी उसकी बेटी को दिखाने के लिए लेके जाते हैं कि उसने उसकी बेटी को वहाँ से मारा है, वहाँ पर मारा है। तो अब क्या होता है कि जब ये माँ जो है उस जगह पे जाती है, उस झाड़ियों में जाती है, तो ये उसकी माँ को ही मारने लग जाता है और ज़मीन पर पटक देता है। अब जब ये ज़मीन पटक देता है तो ये दोनों जो है वो बेटी भी जो है वो उसका साथ देती है रंजीत का, और अपनी माँ को जो है वो अपने प्रेमी रंजीत के साथ जो है मार देती है। अब माँ जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और उसकी हत्या हो जाती है और दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जैसे जो उसका पिता होता है विष्णुकांत, तो विष्णुकांत को लगता है कि उसकी पत्नी जो है वो अभी 2-3 दिन हो गए वो घर वापस नहीं आई है, तो वो जो है वो
उसके फ़ोन पे फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन नहीं मिलता है। तो पुलिस में कंप्लेन करता है कि उसकी पत्नी को 2-3 दिन हो गए लेकिन फ़ोन भी नहीं मिल रहा है और उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया है। तो पुलिस जो है वो पता सता करने लगती है। पुलिस विष्णुकांत को पूछती है कि तुम्हारा किसके ऊपर शक पड़ता है। तो पुलिस जो विष्णुकांत है वो जो उसके बेटी के जो पहले प्रेमी होते थे अनिल और दूसरा जो प्रेमी होता था उससे जो है वो शक पड़ता है। तो पुलिस जो है उन दोनों को पकड़ लेती है और पकड़ के उनको खूब मार लगाती है। तो वो साफ मना कर देते हैं कि ये कत्ल उन्होंने नहीं किया है और उसकी माँ की उसकी हत्या जो है वो उन्होंने नहीं की है। अब पुलिस जो है वो फिर अपनी तहकीकात शुरू करती है। तो पता चलता है कि उसकी बेटी को जो है वो किसी ने कोई वहाँ पे मुखबिर जो सूचना देता है कि उसकी बेटी को जो है वो वहाँ उस जंगल में किसी के साथ देखा गया है। तो वो उसकी बेटी की जो है पुलिस जो है वो एक फ़ोटो बनाती है और 4 जगह फ़ोटो लगा देती है और जो है वो बेटी जो है वो उसके प्रेमी के साथ पुलिस उसको पकड़ लेती है और पकड़ करके जो है उसको थाने ले आती है। जब पुलिस उसको थाने ले आती है तो उससे सारी बात पूछताछ की जाती है। तो पुलिस बताती है तो वो रंजीत जो है वो अपना सारा सच जो है पुलिस के सामने उगल देता है कि इसकी माँ ने जो है वो उसको अपनी बेटी को मारने के लिए 50,000 उसको दिया हुआ था कि और उसकी बेटी को मार देगा तो वो उसको 50,000 रुपये देगी। लेकिन अब क्या होता है कि बेटी जो है वो सारा गेम पलट देती है और बेटी बोलती है कि जो तुम मुझसे बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी और तुम्हें जो है वो तुम्हारे साथ मैं रहूँगी, तुम्हारे साथ मैं वैसे ही संबंध बनाया करूँगी। और हम दोनों के बीच जो है वो कई बार आपस में पति पत्नी की तरह संबंध बन चुके हैं, मतलब वो उसकी बेटी को बोलता है। तो पुलिस जो है वो अपनी उसकी बेटी को जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है। और जब वो पिता जो है वो विष्णुकांत जो है वो उनके मुंह से ये कार्य सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसको तब पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और बेटी का भी जो है उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन अब हाथ में कुछ होता नहीं है, माँ मर चुकी होती है और बेटी जो है वो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और जो उसका प्रेमी होता है उसको भी जेल में डाल देती है। दोस्तों, अगर कहानी में मेरे से गलती हुई होगी तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है। बाकी अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों ज़रूर लाइक कमेंट करना। जिनका कमेंट जो है वो आएगा मैं उनका कमेंट अपने वीडियो में ज़रूर लूँगी और उनका नाम अपने वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उधर माँ ने भी गलत कदम उठाया था और माँ को देखते देखते बेटी भी गलत हो गई। इसलिए पेरेंट्स को खुद गलत कदमों गलत दिशाओं में नहीं चलना चाहिए। बच्चे उन्हीं से उन चीज़ों को सीखते हैं। और आप लोगों को इस कहानी क्या सीख मिली जरूर मेरे को कमेंट में बताना। तो चलिए कल के वीडियो फिर से मिलते तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।